Assalamu alaikum. This is course English 1 and I'm your instructor Muhammad Ali Aslam. See, this is life. Zindagi is tarah hi hai. We have started this course. Now we are on to almost 16th lecture. Today we are going to discuss something about all of, none, either. How are we going to use these words? Both, etc, etc, etc. This is unit number 88. There we will see the difference how to use all of, like this. Okay जी. रूल नंबर 1 कहता है यू कैन यूज दीज वर्ड्स विद नाउन. आप इन वर्ड्स को नॉर्मली आपने देखा होगा कि ये सारे वर्ड्स अपने बाद एक नाउन फॉलो करते हैं. ऑल, सम, एनी, मोस्ट, मच, लिटिल, फ्यू, नो. ये तो आपको याद होगा. ये डिफरेंस बेसिकली काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के होते हैं थोड़े से जी. ऑल कार्स हैव व्हील्स. अब देखें ऑल के बाद यहाँ पे एक नाउन क्वालिफाई हो रहा है. ऑल एक्चुअली नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. फिर मैनी पीपल ड्राइव टू फास्ट. यहाँ पे देखें मैनी जो है ये भी पीपल को अपना क्या कहते हैं क्वालिफाई कर रहा है, विच इज अगेन नाउन. फिर आई एम एट होम मोस्ट डेज. अब डेज यहाँ पे नाउन है और ये काउंटेबल है तो इसको मोस्ट क्वालिफाई कर रहा है. जस्ट वेट अ मिनट. सॉरी फॉर द डिले. मोबाइल की बैटरी लो हो रही थी. अच्छा जी. अब ये देखिएगा रूल नंबर 2 है यू कैन यूज दीज वर्ड्स विद ऑफ. जो ऑफ के साथ लगा के हम फ्रेजेस बनाते हैं ना, आप इन वर्ड्स के साथ कर सकते हैं. जैसे कि ऑल, सम, एनी, मोस्ट, मच, लिटिल, फ्यू, हाफ, नन. फॉर एग्जाम्पल नन ऑफ दिस मनी इज माइन. अब देखिए नन ऑफ लगा दिया आपने. आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे इन बेड. ये माशाल्लाह ये तो हम सारे ही करते हैं बहुत ज़्यादा. तो इसी तरीके से आप और भी कोई बना सकते हैं. आई हैव स्पेंट हाफ ऑफ माई डे इन काइट फ्लाइंग. आज के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है. ठीक है जी. रूल नंबर 3 देखिएगा जी. यू कैन यूज ऑल ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, प्लस. अगर आप ये फ्रेजेस यूज करेंगे ना तो आप इनके बाद जो है इट, अस, यू, देम, ये आप ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं प्रोनाउन का. ठीक है. अगर आप सब्जेक्टिव लगाते हैं ना दैट इज रॉन्ग. ऑब्जेक्टिव केस वो होता है जिस पर इनके ऊपर काम हो रहा हो. जैसे देखिए ऑल ऑफ अस. अब ऑल ऑफ के बाद अस आ रहा है. ये नहीं हो रहा ऑल ऑफ वी. All of us were late. I have only read half of it. Half of it. This is objective case. Objective case वो शो करता है जिसमें उनके ऊपर काम होता है. That is of pronoun. Objective case of pronoun होता है जब उनके ऊपर काम किया जा रहा हो. इसीलिए उसे तो objective case कहते हैं. तो याद रखिएगा इनके बाद आप objective case यूज करते हैं. नेक्स्ट देखिएगा यूनिट नंबर 89. Both, both of. Rule number 1 says you can use both, neither, either, with और without a noun. अच्छा ये वर्ड्स जो आप नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं और नाउन के बगैर भी यूज कर सकते हैं. वील सी सम एग्जांपल्स. इनको अच्छी तरीके से जहन नशी कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं वर्ड्स. बोथ रेस्टोरेंट्स आर वेरी गुड. अब आप यहाँ पे देखें बोथ रेस्टोरेंट्स आर वेरी गुड. यहाँ पे बोथ जो है इसके बाद रेस्टोरेंट्स आ रहा है विच इज अ नाउन. So you can use it with a noun. Or I could not decide which t-shirt to buy. That was the word was buy actually. Sorry for the mistake. Okay, I couldn't decide which t-shirt to buy. अब यहाँ देखें I liked both. अब यहाँ पे देखिए जो both का word आ रहा है वो noun के बगैर आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा neither restaurant is expensive. neither का मतलब है कोई भी. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट से पहले नाइदर आ रहा है तो नाइदर जो वो क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे नाउन को. यहाँ देखें इज योर फ्रेंड ब्रिटिश और अमेरिकन. नाइदर, शी इज फ्रेंच. अब यहाँ पर देखें जब उसने पूछा कि आपके फ्रेंड क्या ब्रिटिश या अमेरिकन है तो उसने कहा नाइदर. उसने कहा नहीं जी नहीं, दोनों ही नहीं है. तो अब यहाँ पर नाइदर आया जिसके बाद कोई नाउन नहीं है. तो आप इन वर्ड्स के बाद नाउन यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते. रूल नंबर 2 देखिएगा. वी यूज बोथ ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ प्लस द, दीज, माय. आप इन वर्ड्स के बाद जब फ्रेजेस यूज करते हैं ना तो आप उसके बाद द, दीज, माय, ये जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं ना वो यूज करते हो. द भी यूज करते हैं. देखें बोथ ऑफ माय पेरेंट्स आर फ्रॉम इजिप्ट. अब ये देखें बोथ ऑफ माय पेरेंट्स आर फ्रॉम इजिप्ट. कैन आइदर ऑफ यू स्पीक रशियन. कैन आइदर ऑफ यू स्पीक रशियन. अब यू भी जो है यहाँ पे पोजेसिव है. ठीक है. कैन आइदर ऑफ यू स्पीक रशियन. यहाँ पे पोजेसिव नहीं है, सॉरी.
यहाँ पे कैन आइदर ऑफ यू स्पीक पोजेसिव, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में आया है, ठीक है ठीक है। तो आपने इसके बाद भी या तो पोजेसिव केस लगाना है या ऑब्जेक्टिव या ये द लगाना है। रूल नंबर 3 देखिएगा, यू कैन से बोथ। आप ये वर्ड्स ना मिला के यूज कर सकते हैं जब आप दो चीजों के बारे में बात करें ना, बोथ एंड टू केसेस, अगर इफ यू आर डिस्कसिंग नाइदर नॉर आइदर और, इनका पर्पस ये होता है कि मुकम्मल कंप्लीट शो करते हैं। जैसा कि आप देखिए बोथ क्रिस एंड पॉल वर लेट, यानी दोनों ही लेट थे, बोथ क्रिस एंड पॉल। अब बोथ के बाद अब दो नाउन यूज करें जिनके सब्जेक्ट्स यूज करें जिनको आप आपस में जोड़ने लगे हैं, ठीक है। फिर आप ये देखें, नाइदर क्रिस नॉर पॉल, ना ही क्रिस ना ही पॉल केम टू द पार्टी। जब आपने एक ही साथ दो चीजों की नफी करनी होती है ना, तब आप नाइदर और नॉर यूज करते हैं, ठीक है जी। शी इज आइदर स्पेनिश और इटालियन, जब आप ऑप्शन में बात करते हैं ना, या तो ये या तो वो, तो आप आइदर और देते हैं। आई मस्ट से कि आप ये जरूर जहन में रखिएगा, ये वाले रूल्स ये बहुत इंग्लिश को अच्छा करने, इंप्रूव करने के लिए अच्छे हैं। या तो वो स्पेनिश है या वो इटालियन है। अब आप देखिए ऑप्शन दे रहे हैं तो आप आइदर और लगा के ऑप्शन देते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 90, ऑल एवरी होल। Okay, rule number one says, point number one says, all does not mean everybody. All का मतलब ये नहीं होता सारे, और everybody का मतलब भी ये नहीं होता कि सारे। अब ये देखिए, everybody had a great time at the party, not all enjoyed। ठीक है, अब ये सबका अच्छा टाइम था, इसका मतलब ये नहीं है कि सारों ने एंजॉय किया। इट्स एवरीबडी जब आप कहते हैं ना, तो इट्स अ जनरल कमेंट, आप मेजोरिटी को कंसिडर कर रहे होते हैं। ऑल ऑफ अस हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, अब यहाँ पे एवरीबडी भी नहीं है। ऑल ऑफ अस से मुराद ये कि जो लोग बात कर रहे हैं ना, उनकी बात हो रही है। ऑल ऑफ अस हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, ठीक है। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखिएगा, ऑल डज नॉट मीन एवरीबडी एंड एवरीबडी डज नॉट मीन ऑल। पॉइंट नंबर 2 इज वी यूज सिंगुलर verbs with everybody, everybody, everyone। हम इनके साथ सिंगुलर वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एवरी सीट इन द थिएटर वाज टेकन, थिएटर में जितनी भी सीट थी ना वो साइड ली जा चुकी थी। देखिए सिंगुलर वर्ब आ रहा है वाज। एवरीबडी हैज अराइव्ड, एवरीबडी के साथ देखिए हैज आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है। बट ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, वी यूज दे आफ्टर एवरीबडी एंड एवरीवन। एवरीबडी सेड दे एंजॉयड देमसेल्फ, इनके बाद हम इनको रिप्लेस लेकिन जब करते हैं ना, तो हम दे से करते हैं। उसकी रीजन ये है कि दे से मतलब यहाँ पे एवरीवन, एवरीवन दे से मतलब सिंगलर में ही और शी जो है सब ने एंजॉय किया, ठीक है। ये पॉइंट जहन में रखिएगा, आप एवरीबडी के लिए दे यूज करेंगे, और ये देखें प्लूरल ही रिफ्लेक्सिव यूज किया, दैट इज देमसेल्व्स। पॉइंट नंबर 3 इज होल इज कंप्लीट, जब आप होल की बात करें तो कंप्लीट होता है। डिड यू रीड द होल बुक, देखिए अब यहाँ पे बात की हो रही है होल बुक, मतलब आपने सारी किताब पढ़ ली। एमिली हैज लिव्ड हर होल लाइफ इन द सेम टाउन, एमिली ने अपनी सारी जिंदगी जो है वो एक ही टाउन में गुजार दी है, ठीक है। वी ऑलवेज यूज हर बिफोर होल, आप होल से पहले ना कुछ यूज जरूर करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए द आ रहा है होल से पहले, यहाँ होल से पहले हर आ रहा है। तो आपने ये चीज जहन में जरूर रखनी है कि आप होल से पहले कुछ ना कुछ यूज मतलब ये जरूर करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी इन द मीट। टेक केयर, सब अपना ख्याल रखिए, गूगल मीट मुलाकात होगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम।